This is an audio revision of essay 300, Planning and Audit of Financial Statement. Kindly keep your notes open while you hear me out. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से टू प्लान ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो एक इफ़ेक्टिव मैनर में परफॉर्म किया जा सके। एंगेजमेंट पार्टनर और अदर मेंबर्स जो होते हैं वो इस प्लानिंग ऑफ ऑडिट के में इन्वॉल्व होते हैं। प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू और इटरेटिव प्रोसेस है। जैसे जैसे ये कंटिन्यू होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसका प्लान में चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लान जो इनिशियली बन गया वही फॉलो होगा। विथ चेंज इन सर्कमस्टांसेस we can change the planning. Now, what are the factors while establishing overall audit strategy and its benefits? Auditor shall establish overall audit strategy that sets the scope, timing, and direction of audit and that guides the development of audit plan. क्या क्या फैक्टर है इसमें? पहला हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। इसका ऑडिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टीम्स के एफर्ट, प्रिलिमिनरी वर्क एंड एंटी ऑफ रिसोर्सेज। फैक्टर्स आ गया determination of characteristics of audit, reporting objectives, NT of resources, preliminary work, and team's effort. Now, इसके benefits क्या हैं? Employment of qualitative resources, allocation of quantitative resources, timing of deployment of resources, and management of resources. ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या हो सकता है? पहला तो हो गया कि हम लोग को क्वालिटेटिव रिसोर्सेज को ले सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। दूसरा हो गया एलोकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज, कितना चाहिए उस बेसिस पे एलोकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज। देन टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कब चाहिए उस हिसाब से यूज़ का टाइमिंग का प्लान कर सकते हैं। टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है वो मैनेजमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Now, what are the contents and nature of audit plan and change in audit plan? कंटेंट्स क्या है इसमें? तो ऑडिट प्लान के कंटेंट्स हैं एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। सॉरी, इस सारे में प्लान्ड भी यूज़ करना है। एंटी ऑफ प्लान्ड रैप, एंटी ऑफ प्लान्ड फैप एंड अदर प्लान्ड audit procedures required to be carried out so that the engagement complies with essays. Then nature and extent of planning vary according to its size and complexity of auditing, past experience and expertise, and change in circumstances. कितना प्लानिंग करना है, किस तरह का प्लानिंग करता है, वो डिपेंड करता है ऑडिटी के साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी पे, पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ पे, और चेंज इन सर्कमस्टांसेस पे। Now, what are the changes? Auditor may need to modify the audit plan due to factors such as results of unexpected events. कुछ unexpected सा हो गया तो उसको change करना पड़ सकता है. Then changes in conditions. And third point is audit evidence obtained from results of audit procedures. Audit evidence obtained from results of audit procedures. Now, what is the relationship between overall audit strategy and audit plan? ऑडिट स्ट्रैटेजी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ऑडिट प्लान को डेवलप करने के लिए। ये ऑडिट प्लान से पहले प्रिपेयर होता है और ऑडिट प्लान ज़्यादा डिटेल कंटेन करता है देन ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान इंटर रिलेटेड होता है बिकॉज एक के चेंज में दूसरे का में भी चेंज आ जाता है। Now, what are the benefits or advantages of planning in audit of financial statements? First is
उसके पहले जो बेनिफिट्स पढ़े थे वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स थे। ये है बेनिफिट्स प्लानिंग इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो उसका फर्स्ट पॉइंट हो गया अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज। सेकेंड इज timely resolution of potential problems. Third is proper organization and management of audit engagement. Fourth is proper selection of engagement team. Fifth is direction and supervision of engagement team. Sixth is easy coordination in work done by auditors of components and experts. फिर से इसमें इम्पॉर्टेंट एरियाज पे अटेंशन दे सकते हैं, ये इसका बेनिफिट्स हुआ। टाइम टू टाइम्स का प्रॉब्लम्स पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन प्रॉपर हो सकता है। डायरेक्शन और सुपरविजन एंगेजमेंट टीम का अच्छे से हो सकता है और आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है। easy coordination and work done by auditors and components and experts। अगर मेरे पास प्लानिंग बना हुआ है तो हमको पता है ना कि कौन सा एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको कैसे टाइमली रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन सा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट इंगेजमेंट को कैसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकते हैं, इंगेजमेंट टीम को कैसे अच्छे से चुन सकते हैं, कैसे इंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन और सुपरवाइज कर सकते हैं और कैसे इजी कोऑर्डिनेशन बना के चल सकते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट overall audit strategy, audit plan, and any significant changes made during audit engagement in overall audit strategy or audit plan and reasons for such changes। तीन चीज़ को डॉक्यूमेंट करना होगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट प्लान और कोई और एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड एंड रीजंस फॉर सच चेंजेस। नाउ what is audit program? Audit program is prepared to allocate work to team members, which may include list of procedures and instructions to be followed by member. It also estimates duration for completing an audit task। Audit program हो गया टीम मेंबर्स को उसके वर्क को एलोकेट करने का तरीका, प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस के साथ। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर किया जाता है अपने टीम मेंबर्स को वर्क एलोकेट करने के लिए और इसमें प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं। इसमें ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग द ऑडिट टास्क भी दिया होता है। Now, what are the circumstances where audit program would have to be suitably altered? If audit procedures were designed for a certain volume of turnover and subsequently volume have substantially increased। अगर ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन किया हुआ था एक सर्टेन स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर के लिए, लेकिन अचानक से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। During audit, it is discovered that internal control procedures were not as effective as assumed at the time audit program was framed। ऑडिट करने के दौरान पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितना लगा था जब वो ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट इज इफ़ देयर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ बुक डेट्स और स्टॉक्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज है बुक डेट में और स्टॉक्स में जितना पिछले बार था उससे, तो फिर ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि ये रीजनेबल था या नहीं। When a suspicion has aroused during audit or information is received that assets have been misappropriated, या तो ऐसा शक होता है या फिर ऐसा पता चलता है कि एसेट्स जो है वो मिसअप्रोप्रिएट हुए हैं, तब भी ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। What are the additional considerations in initial audit engagements? Initial audit engagement में auditor may need to expand planning activities because auditor does not have previous experience with entity। जब फर्स्ट टाइम ऑडिट engagements कर रहे हैं तब मेरे को
एंटिटी के साथ कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस तो है नहीं, देन वी नीड टू expand planning activities. Now, auditor may consider following additional matters in establishing audit strategy and audit plan. First is arrangements to be made with predecessor auditor to review his working papers. Arrangements to be made with predecessor auditor to review his working paper. Second is any major issues discussed with management in connection with initial selection as auditor. Third is audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balances. Last is other procedures required by firm system of quality control for initial audit engagement. और कौन से मैटर्स को कंसिडर करना चाहिए फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। पहला तो प्रेडेसेसर ऑडिटर, पिछले बार का जो ऑडिटर था उसके साथ वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करो, उसका उसके अरेंजमेंट्स को ध्यान देते हुए ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान बनाना होगा। इनिशियल सिलेक्शन जब हुआ था ऑडिटर का, उस टाइम मैनेजमेंट से कुछ मेजर इश्यूज अगर डिस्कस हुए थे, उस बेसिस पे ऑडिट स्ट्रैटेजी या ऑडिट प्लान को बनाना होगा। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कि ऑडिट प्रोसीजर्स, किस तरह का ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हैं टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence for opening balances. And last point is other procedures required by firm system of quality control for initial audit engagements. Here we end essay 300, planning and audit of financial statement. Hope you like it. Thank you very much. Please like, share and subscribe.